भाई कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखा है कि मुर्दे को दुनियावी कब्र में जिंदा मानना पड़ेगा। बेशक जिंदा है, लेकिन वो जिंदगी दुनिया की जिंदगी से अलग या दुनिया से ला ताल्लुक है, जो उसको बरज़ख यानी क़यामत तक आने तक जो जिंदगी रहेगी, हर एक कब्र में जिंदा रहेगा। अल्लाह रहमत करेगा तो सवाब उसको मिलेगा या आराम मिलेगा, और अल्लाह ताला अगर कुफ्र करके मरा है या कोई गलती की है, अल्लाह ताला फैसला करेगा तो उसको जहन्नम का अजाब भी होगा। यहाँ तक कि आप जानते हैं, पेशाब के छींटे से ना बचने वाला सलात सियाम सब कुछ करते थे। प्यारे रसूल मर नबी वसल्लम अला कब्रैन, प्यारे रसूल दो कब्र के पास पहुंचे तो कहा कि इन्नहुमा युअज़्ज़बान, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि दोनों को अजाब हो रहा है। हुमा युअज़्ज़बान फी कबीर, किसी बड़े गुनाह की बिना पर नहीं। अम्मा अहदुहुमा, या बड़ा नहीं था बच, बला इन्नहु कबीर, एक हदीस में कि हाँ बड़ा भी है, क्योंकि गीबत जो है बचना आसान था, ज्यादा बड़ा नहीं था, बहुत बड़ी चीज ऐसी कि बच ना सके, ये माना है। फिर रसूल ने फरमाया अम्मा अहदुहुमा फकाना यमशी बिन नमीमा, चुगली करता रहता था, एक की बात दूसरे के पास पहुंचा करके लड़ाई झगड़ा कराता था। वअम्मल आखर फकान ला यस्तंज़िहु मिनल बौल, दूसरा अपने पेशाब के छींटे से या पेशाब से नहीं बचता था। तो इस पर भी अजाब जहन्नम में का क़यामत के दिन होगा, कब्र में। तो आदमी जिंदा है और जिंदा रह करके अजाब या अल्लाह की नेमतों से महजूद होगा, अजाब चखेगा। इस माने में हर एक जिंदा है, लेकिन वो जिंदगी जो है उसमें आदमी कोई तसर्रुफ नहीं कर सकता। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अफजल से अफजल कब्र की, उसमें उसका एक मंजर ये भी है कि जहां भी तुम रहो सलात पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन युबल्लिगून सलाम उम्मती, अल्लाह के गश्ती फरिश्ते होते हैं। यहाँ बैठ करके अगर आप होंठ हिला रहे हैं अल्लाह मसल्ली अला मोहम्मद, तो अल्लाह ताला ने उनको ये एहसास दिया है, वो सलाम जा करके पहुंचाते हैं प्यारे रसूल को। फअरुद्दु अलैहिम, उनके पहुंचाने के बाद मैं जवाब देता हूँ। कब्र मुबारक के पास भी अगर कोई सलात व सलाम पढ़ता है तो फरिश्ते ही पहुंचाते हैं। ये अकीदा रखना कि प्यारे रसूल सुन रहे हैं, ये अकीदा गलत है। तो आपने जो कहा है आखिर में कि कुछ लोग ऐसे हैं कि मुर्दे की कब्र पर अगर चिड़िया बैठ जाए तो उसको पहचान लेता है, यानी मुर्दा कि नर है या मादा। इन अकायद का इनकार करना पड़ेगा, यकीनन इनकार करना पड़ेगा, वरना अगर कहेंगे आपकी ये सही है तो ये कुफरिया अकीदा है, और ये आपके लिए आपके इस्लाम या मौत का या कुफ्र का फैसला होगा। मौत अगर इस पर आए तो यकीनन ये कुफरिया अकीदे का हामिल होकर के मरना, ये काफिर होने के हुक्म में है। अल्लाह ताला बहरहाल मुसलमानों को तौफीक दे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इसका सुनते भी, सुन करके भी कहेंगे इनको बकने दीजिए, हमारे उलमा तो कहते हैं सही है। बस यानी इतना दिल काला हो चुका है, सुभान अल्लाह।